हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की उपस्थिति में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें इस योग्य समझा कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं। आज के समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जैसे आज हम वचन को सीखते हैं, आज का वचन सुनने से हर एक के जीवन में अद्भुत काम हो, और जैसे इस विश्वास के वचन को सुनते हैं, अद्भुत और मिरेकल कर हर एक की जिंदगी को बदल परमेश्वर। वचन के द्वारा बात कर, क्योंकि तेरा वचन जीवित और खुलने से प्रकाश होता है। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हम एक वचन को देखेंगे बाइबल में। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास क्या है। यदि हम इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसके 1 वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तु का क्या है? प्रमाण है ना। विश्वास क्या है? विश्वास एक ऐसी चीज है जिसको आपने देखे नहीं, परंतु फिर भी क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लहू बहने वाली स्त्री जो 12 साल से जिसको लहू बहने का रोग था, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना कि यीशु मसीह के पास जाने से जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, जो भी समस्या है, वो अच्छे हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने विश्वास की कि मैं यीशु मसीह के पास में जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। जबकि वो बीमारी के बिस्तर पे पड़ी हुई थी, और बाइबल कहती उसकी बीमारी एक ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज था, जिसका इलाज कोई भी डॉक्टरों के पास नहीं था, आयुर्वेदिक के वालों के पास नहीं था, किसी के पास भी नहीं था। बाइबल कहती सारे पैसा व्यर्थ करने के बावजूद भी उसको कुछ भी लाभ नहीं हुआ, परंतु वचन में लिखा है उसकी बीमारी और क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। ऐसे में उसने प्रभु के यीशु के बारे में सुना कि यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह दुखी लोगों के दुख को दूर करता है। उसका विश्वास बढ़ा और वो कहने लगी कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी और उसके वस्त्र को छूंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। और वचन में लिखा है, जैसे वो जिस गांव में यीशु मसीह आने वाले थे, उस दिन वो यीशु मसीह के पास में गई और उन हजारों की भीड़ में यीशु मसीह के पास में गई, और परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के वस्त्र को छुई और क्या हो गई? वो चंगी हो गई। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, है ना, और उसको छूंगी और क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। तो इस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु के पास में जाऊंगी, यीशु को छूंगी और मेरी बीमारी क्या हो जाएंगी? चंगी हो जाएंगी। वैसे मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हो सकता है आपके पास में नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार के दुख हो, नाना प्रकार की तकलीफें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास में मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। प्रभु ये बताना चाहते कि आज यदि तुम्हारे पास में जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, उसके साथ में मेरे पास में आओ। और यीशु मसीह ये बताना चाहते कि यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन के दुख को क्या करूंगा? दूर करूंगा। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बोझ को दूर करूंगा। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वचन में लिखा कि धन्य परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा क्या उठाता है? बोझ उठाता है। यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या है? ध्यान है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, और वो आपके बोझों को दूर करना चाहता है, वो आपके दुखों को दूर करना चाहता है, वो आपकी बीमारियों को चंगा करना चाहता है। आपको क्या करना है? केवल विश्वास करना। जैसे इस स्त्री ने विश्वास किया, जबकि इसने तो यीशु को देखा भी नहीं था कि यीशु कौन है, परंतु यीशु के बारे में सुना कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, जो दुख और तकलीफ में, नाना प्रकार की समस्या में ऐसे लोगों की शुद्धि लेता है। इसने सुना और विश्वास किया, और इसी के विश्वास ने उसके जीवन में क्या लेके आया? चंगा किया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना है कि परमेश्वर है और अपने मांगने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप पिता के, यीशु के नाम से पिता से मांगेंगे वो देंगे आपको। आपको क्या करना है? विश्वास करना है। आपको अपनी बोझ को यीशु के पास लेकर अपने दुख को बताना, यीशु मसीह ये मेरी दुख है, ये मेरी बीमारी, ये मेरी समस्या, मेरी पत्नी का, मेरे परिवार का, जो भी आपको बताना है, और यीशु को कहना, प्रभु मेरे जीवन में तुम क्या करो? दया करो और मुझे चंगा करो, मेरे जीवन में शांति दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु की शांति जो समझ से परे है वो आपके जीवन में काम करेंगी। बाइबल में लिखा है कि एक बार की बात है कि 2 अंधे यीशु मसीह के पास में आए, गांव से चिल्लाते चिल्लाते आ रहे, हे दाऊद की संतान यीशु हम पे दया करो, हम पे दया करो। बाइबल कहती है यीशु मसीह घर में आए, वो अंधे भी घर में प्रवेश किए, और यीशु मसीह ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास में तुम्हें अच्छा कर सकता हूं?
यीशु ने प्रश्न किया, क्या तुम्हें विश्वास है मैं तुम्हें अच्छा कर सकता हूं? उन्होंने कहा, यस रब्बी, हमें विश्वास है। यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। हो सकता है आपकी समस्या बहुत बड़ी, हो सकता है आपकी बीमारी बड़ी, हो सकता है डॉक्टर ने कहा होगा कि भाई तू कभी नहीं बच सकती, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर बोल सकता है कि तेरी बीमारी लाइलाज है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पे जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहती है विश्वास कैसे आता है? बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में वचन में लिखा है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन क्या कहता है कि यदि तू धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करे और उद्धार के लिए मुझसे अंगीकार करे तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको खुद अंगीकार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, और मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि यीशु के लहू बहाने के द्वारा, यीशु के मार खाने के द्वारा मेरी बीमारी क्या हो चुकी है? चंगी हो चुकी है। जैसे आप विश्वास करेंगे, आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। ये अद्भुत समय मेरे प्रियो, आज इस दुनिया में नाना प्रकार के दुख और तकलीफ में लोग सामना करे, नाना प्रकार की समस्या लोगों के पास में, आज शांति नहीं लोगों के पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए है, प्रभु यीशु मसीह हमारे दुखों को बदलने के लिए है। पर हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है ना। यीशु मसीह हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते। इसलिए कहते मेरे पास में मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। वो आपको आशीष देना चाहते, वो आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते, जो चीज आपके लिए असंभव है उसको संभव बदलना चाहते, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर असंभव को संभव में करने वाला परमेश्वर। उसने समुद्र को दो भाग किया, जंगल में से रास्तों को निकाला, चट्टान में से पानी को पिलाया। बाइबल कहती है इजराइल लोगों को उसने तितर बटर स्वर्ग का भोजन खिलाया। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जो परमेश्वर उस समय चमत्कार किया वो आज भी आपके लिए करने के लिए तैयार है। हमें क्या करना है? केवल विश्वास करना है। बाइबल कहती है कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम में जैसा आपका विश्वास है वैसा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। वो आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करेगा, वो आपके पति पत्नी के जीवन को आशीष देगा। आज हो सकता है आज आप कर्ज में हो, यदि आप उसके वचन पे विश्वास करते कि प्रभु आप मेरे लिए कंगाल बने कि मैं आप पे विश्वास करके धनवान बन जाऊं, तो यकीन मानिए जरूर प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करेगा। हमें क्या करना है? विश्वास करना है यीशु मसीह के नाम में। जैसे उस लहू बहने वाली स्त्री ने विश्वास की, उसने सब कुछ खो चुकी थी, उसके पास जीने का कोई भी उम्मीद नहीं था, परंतु लिखा है जब यीशु के बारे में सुना उसका उम्मीद क्या हो गया? जाग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। वो आज आपको छूना चाहते हैं, वो आज आपके परिवार को आशीष देना चाहते हैं। आपने जो आंखों से देखा, कानों से सुना, चित्त पर लाया, ऐसे कामों को आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं। आपको क्या करना है? केवल विश्वास करना है यीशु मसीह के ऊपर में कि हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि ये चीज हो चुका है मेरे लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में आज प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु हम मांगते यीशु के नाम में, तेरा वचन कहता है प्रभु कि जो भी आपके नाम पे विश्वास करेगा वो बचाए जाएगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन भाई और इन बहनों के लिए प्रभु, जो अपनी जिंदगी में आज नाना प्रकार के दुख और तकलीफ में, बीमारी, समस्या में प्रभु इनको तू छू ले मेरे परमेश्वर। खुदावन तूने कहा ऐ बहुत से दबे लोगों, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। प्रभु इनके दुखों को तू बदल दे प्रभु आनंद में। प्रभु ये जो बीमार इनको चंगा कर प्रभु, जो भी डॉक्टरों ने कहा कि इनकी बीमारी लाइलाज है, इस बीमारी का इलाज कर दे प्रभु यीशु के नाम में। जो कैंसर की रोगी चंगी हो जाए पिता, लंस यीशु के नाम में स्थापित होने पाए प्रभु, इन पे चंगा करने के लिए अपने हाथ को बढ़ा कि चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम में किया जाए। प्रभु हम मांगते कि जो भी इनकी बीमारी, इनका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए पिता यीशु के नाम में। अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदे हो यीशु के नाम में। और बीपी, शुगर, थायराइड से चंगे हो जाए प्रभु, इनका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनका रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसे भाई जो आज भी नशे में अपने जीवन को नाश करे प्रभु, ये नशे से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा जो कर्ज में से कर्जे से आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम मांगते कि तू छू पिता, जिन परिवारों में शांति नहीं है प्रभु उनके जीवन में शांति दे पिता। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में। जिन्हें जॉब ने, उनको जॉब से आशीष कर प्रभु। जो परिवार बिखर चुका है, टूट चुका पिता, उसे स्थापित कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते जितने भी लोग इस प्रार्थना को विश्वास से अपने जीवन में ग्रहण करते यीशु के नाम में, इनकी लाइफ में चमत्कार
चमत्कार होने पाए, जैसे लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में चमत्कार हुआ प्रभु, कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके वस्त्र को छूंगी, चंगी हो जाऊंगी। उसने विश्वास की, वैसे जितने लोग इस प्रार्थना को विश्वास से अपने जीवन में, परिवार में ग्रहण करते, पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा इन सभी के ऊपर में चंगा करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार पवित्र से यीशु के नाम से किया जाए, और प्रभु ये गवाही के साथ वापस आए पिता। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक को छू और ब्लस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु, आज की इस प्रार्थना के द्वारा, वचन को सुनने के द्वारा इनका जीवन, इनका परिवार सेम न रहने पाए। तेरा वचन जो जीवित है खुदावन, ओ परमेश्वर, इनके जीवन में सुपर नेचुरल रीति से, अद्भुत रीति से काम करे प्रभु जी। हर दुष्ट के बंधनों को मैं इनके लाभ से तोड़ देता हूं पिता परमेश्वर। हर शैतान की प्लान योजना, शैतान जो इनके परिवार को नाश करना चाहता है, शैतान की युक्ति को, प्लान को, योजना को, जो बीमार रोगों से, दुर्घटना से नाश करना चाहते, यीशु के नाम कैंसल करते खुदावन, और तेरे लहू में निकोर करते प्रभु। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना, एक एक को ब्लस कर और आशीष दे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते, आमीन।